हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं टैली। तो टैली की एक एंट्री और करने वाले हैं हम। लास्ट वीडियो में हमने एक एंट्री की थी और उसको समझा था कि इस तरीके से हम लेजर बनाते हैं, कॉपी पे किस तरीके से करते हैं और सिस्टम पर किस तरीके से हम उनकी एंट्री करते हैं। तो आज फिर एक एंट्री के साथ में मैं आया हूँ। तो आज आपको स्क्रीन पर ये एंट्री दिख रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राम सिंह ने 11,000 रुपये लगाकर व्यापार स्टार्ट किया। राम सिंह ने एक अपनी बिजनेस स्टार्ट किया है, दुकान लगाई है जिसमें 11,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए। 6,000 रुपये का नगद माल खरीदा और 2,500 रुपये की टाइप मशीन खरीदी। 450 रुपये का फर्नीचर खरीदा तथा 5,000 रुपये का नगद माल बेचा और मोहनलाल को 750 रुपये का माल बेचा तथा दुकान का किराया 250 रुपये चुकाया और 800 रुपये मुनीम को वेतन दिया। तो ये हमारी एंट्री है। इसको कॉपी पे किस तरीके से करते हैं और फिर उसके लेजर किस तरीके से बनाते हैं, देन कंप्यूटर पर ये एंट्री किस तरीके से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कॉपी पे ही कर लेते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता है सिस्टम पे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कंप्यूटर पे तो कर लेते हैं लेकिन कॉपी पे करना नहीं आता है। तो इन दोनों चीज़ों को आज मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करूँगा और उसकी एक ट्रिक बताऊँगा। और जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेथड अगर आपने यूज़ किया तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये किस एंट्री को किसके अंडर में डालना है, कि किस वाउचर में होनी है, कि इसका लेज़र किसके अंडर में आएगा। और कॉपी पे नहीं कर लेते हैं तो सिस्टम पे नहीं आता। तो किस तरीके से ये करते हैं तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप कॉपी पे भी कर सकते हैं, देन आप सिस्टम पे भी कर सकते हैं। एक ही चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं लेज़र पे। नॉर्मली लास्ट वीडियो में हमने देखा था लेज़र बनाना, किस तरीके से लेज़र बनाते हैं। तो लेज़र बनाना आई थिंक आते होंगे आपको। अगर नहीं आते हैं तो आई बटन पे आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ऊपर आई बटन जो आ रहा है इस पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इससे जाकर आप वो लेज़र किस तरीके से बनाते हैं वीडियो देख सकते हैं। देन आते हैं तो हमारी जो लेज़र है, हमें क्या क्या लेज़र बनाने हैं। तो लेज़र में हम आते हैं। तो लेज़र हमारा क्या क्या बनना है। यहाँ पर एक राम सिंह का लेज़र बनना है जिसने कि हमारा बिजनेस स्टार्ट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसका राम सिंह का होगा एक कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट होगा। देन गुड्स परचेज, हमने माल खरीदा है तो एक गुड परचेज का अकाउंट बनेगा हमारा। लेज़र बनने वाला है जो अंडर आएगा परचेज। टाइप मशीन खरीदी है। अब टाइप मशीन क्या है हमारी बिजनेस में, हमारी फिक्स एसेट्स है ये, क्योंकि हम उसे सेल करने के पर्पज से लेकर नहीं आए, वो अपने काम के लिए लेकर आए हैं टाइपिंग मशीन। तो ये क्या होगी, फिक्स एसेट्स है हमारे बिजनेस में। देन फर्नीचर हमने लगाया है, वो भी क्या है हमारा फिक्स एसेट्स है। तो फर्नीचर का एक लेज़र बनेगा जो अंडर क्या आएगा, फिक्स एसेट्स आने वाला है। गुड सेल, हमने कुछ नगद माल बेचा है तो एक गुड सेल्स का एक अकाउंट बनाएंगे जो अंडर क्या आएगा, सेल्स, जो कि हमारी सेल है। मोहनलाल को हमने कुछ सामान बेचा है। अब माल हमने बेचा है तो क्या है, मोहनलाल क्या है हमारी सैलरी डेबिटर है, क्योंकि हम इन्हें माल बेचेंगे तो हम इनसे पैसा प्राप्त करेंगे। देन हमने रेंट चुकाया है। तो रेंट क्या है हमारा, एक खर्चा है। खर्चा क्या है हमारा, किस प्रकार का खर्चा है ये, जैसा कि आपने देखा था पिछली वीडियो में। तो ये हमारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो कि हमारा मंथली हमें पे करना है। देन मुनीम को सैलरी हमने दी। तो सैलरी भी क्या है, वो भी हमारा एक रेगुलर एक्सपेंसेस है जो कि हमें एवरी मंथ देना है। तो ये भी क्या होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस तरीके से ये लेज़र बनाते हैं और लेज़र बनाने के बाद में इसको फिर वाउचर एंट्री किस तरीके से हम करते हैं। तो चलिए जानते हैं, आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको करना क्या होगा, जिस तरीके से मैंने ये चार्ट बनाया है, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि चार्ट मैंने छोटा बनाया था। उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम थी कि उनको वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, कि कॉपी पे कर रहे थे लेकिन उन्हें सिस्टम पर प्रॉब्लम हो रही थी करने में। तो वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी कि उन्होंने वाउचर एंट्री तो कर ली है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर सिस्टम पर करने में दिक्कत आ रही थी कि वाउचर की परचेज वाउचर, उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, सेल वाउचर क्या है। वो सारी चीज़ें आज क्लियर होने वाली हैं। जैसा कि हमारी एंट्री में सबसे पहले दे रखा है कि राम सिंह ने 11,000 रुपये लगाकर
बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा कहाँ आ रहा है, कंपनी में आ रहा है हमारे। देखिए तो यहाँ पर राम सिंह पैसा दे रहा है और प्राप्त कहाँ हो रहा है हमें कंपनी में। तो कैश में क्या आ रहा है हमारे पास में 11,000 हमारे पास में कैश आ चुका है। तो ये देखिए जैसा कि हमने यहाँ डायग्राम में देखा, तो यहाँ पर DR क्या होगा, DR होगा कैश, और क्रेडिट क्या होगा, डेबिट क्या हो रहा है यहाँ पर, कैश हो रहा है, और क्रेडिट क्या हो रहा है यहाँ पर, राम सिंह। तो ये देखा आपने। तो हमें ये लेजर हम बना चुके हैं। तो हमें राम सिंह के नाम से लेजर बनाना है, जो कि अंडर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। और डेबिट क्या हो रहा है यहाँ पर, DR हो रहा है हमारा 11,000 रुपये कैश, और क्रेडिट क्या हो रहा है, राम सिंह क्रेडिट हो रहा है। तो देखिए क्रेडिट साइड में हमने राम सिंह के नीचे या क्रेडिट साइड में ये लिख दिया है। देन बैलेंस हमारे पास कितना आ चुका है, 11,000। अब इसकी जब आप टैली में एंट्री करेंगे तो आपको किस वाउचर में करना है, F6 क्या होता है आपका, रिसीव वाउचर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिसीव वाउचर। रिसीव वाउचर में एंट्री होनी है ये, रिसीव वाउचर। देन आते हैं नेक्स्ट गुड्स परचेज। तो 5,000 रुपये की 6,000 रुपये की नगद सामान खरीदा। यही है हमारी एंट्री कि 6,000 रुपये का नगद सामान खरीदा। तो नगद सामान खरीदा तो हम क्या करेंगे, यहाँ आते हैं, हमने परचेज किया है, गुड्स परचेज हमने गुड्स परचेज की है। तो यहाँ पर देखिए गुड्स क्या हो रही है, गुड्स हो रही है यहाँ पर DR, और कैश क्या हो रहा है, CR। जब गुड्स परचेज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 6,000 रुपये हमारा। जब ये 6,000 हमारा माइनस होगा तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 5,000। ये देखिए हमारे पास में कैश कितना बचा है, 5,000। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैश हमारे पास 5,000 बचा हुआ है। गुड्स परचेज DR हो जाएगा, टू कैश अकाउंट हमारा CR होगा। लेजर कौन सा आएगा हमारा, गुड्स परचेज का, और अंडर किसके जाएगा, ये परचेज अकाउंट। अब ये जो हम परचेज कर रहे हैं तो ये वाउचर किस वाउचर में एंट्री होगी, टैली में जाकर, टैली में परचेज वाउचर में होगी। ये परचेज वाउचर की यहाँ पर शॉर्टकट की होती है, ये परचेज वाउचर है। गुड्स परचेज 6,000 डेबिट और टू कैश अकाउंट 6,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे पास बैलेंस बचता है 5,000 समझ में आ गया होगा। देन आते नेक्स्ट एंट्री पर, हमने 2,500 रुपये की टाइप मशीन खरीदी। 2,500 रुपये की हमने टाइप मशीन खरीदी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, टाइप मशीन परचेज। अब टाइप मशीन हमने परचेज की है तो 2,500 रुपये की, तो यहाँ पर माइनस करने वाले हैं 2,500 रुपये। हमारे पास बैलेंस बचेगा 2,500। ये हमारे पास में बैलेंस कैश 2,500। यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और टाइप मशीन क्या होगी, डेबिट होगी। तो चलिए आते हैं थर्ड, टाइप मशीन डेबिट हो रही है और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो हमारा लेजर क्या होगा, टाइप मशीन का एक लेजर बनेगा जो कि क्या होगा, फिक्स एसेट्स। हमारे बिजनेस में फिक्स है ये, हमने ये सेल करने के पर्पज से नहीं ली है, क्योंकि हमने अपने वर्क करने के लिए लिए है ये। तो ये क्या होगा, फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स क्या होती हैं, जो एसेट्स हमारी होती है वो हमारी आती है जो लंबे समय के लिए हम अपने बिजनेस में रखते हैं, जिसको हम बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते। अपने बिजनेस में हम परमानेंटली लगाने के लिए कोई भी सामान हम खरीदते हैं, या यूज़ के लिए, या बिजनेस के यूज़ के लिए हम जो सामान खरीदते हैं वो आता है फिक्स एसेट्स के अंदर। तो अब ये फिक्स एसेट्स के अंदर आया है। अब फिक्स एसेट्स है तो जब हम इसको बेचेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे,
हम इसको खरीदेंगे और उसका पेमेंट कर देंगे। तो जितनी भी हमारी एसेट्स वाली एंट्रियां होती हैं वो होती हैं हमारी परचेज वाउचर, सॉरी यहाँ पर पेमेंट वाउचर। तो हमने पेमेंट किया यहाँ पर पेमेंट वाउचर, तो ये आपकी पेमेंट वाउचर में जाएगी एंट्री, क्योंकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन रहता है कि ये एंट्री आपकी पेमेंट वाउचर में जाएगी या फिर परचेज वाउचर में जाएगी। तो हमेशा याद रखें कि जो भी सामान हमने अपने बिजनेस के यूज़ के लिए लिया, अपनी कंपनी के यूज़ के लिए लिया, उसका हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो उसकी एंट्री हम करते हैं पेमेंट वाउचर में। जो भी सामान हम बेचने के उद्देश्य से, जिसको हम बेचना है, जिसका हम व्यापार कर रहे हैं, तो वो परचेज वाउचर में उसकी एंट्री करते हैं। तो परचेज वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। देन यहाँ पर आपने देखा 2500 रुपये की हमने मशीन खरीदी है, टाइप मशीन हमने खरीद ली। तो हमारा क्या होगा, 5000 कैश था, 5000 में से 2500 रुपये अगर माइनस कर देंगे तो 2500 रुपये हमारा यहाँ पर कैश बचेगा। तो बैलेंस हमारा क्या बचता है, 2500 रुपये हमारा यहाँ पर कैश बचता है। देन आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, हमने फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर है हमारा कि 450 रुपये का फर्नीचर खरीदा हमने। तो चलिए आते हैं, हमने यहाँ पर फर्नीचर परचेज। अब फर्नीचर है हमारा, ये भी हमारा फिक्स एसेट्स होगा क्योंकि हमने बिजनेस में परमानेंटली लगाया है ये। तो ये क्या होगा, हमने 450 रुपये यहाँ से माइनस करने वाले हैं। 450 रुपये माइनस इजकल टू, जब हम 450 रुपये यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस क्या बचेगा, 2000 रुपये, 2050 रुपये। तो ये हमारा आ चुका है कैश। तो यहाँ पर हमने फर्नीचर ये खरीद लिया है। तो हमारा फर्नीचर क्या हो रहा है, डीआर हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो चलिए आते हैं, तो फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर डेबिट होगा आपका और टू कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो एक हमने लेजर बनाएंगे, फर्नीचर के नाम से एक लेजर बनाने वाले हैं, और वो अंडर क्या आएगा, फिक्स एसेट्स। और वाउचर क्या होगा, वाउचर हम उसका पेमेंट ही करेंगे नॉर्मली। तो हमारा ये यहाँ पर आएगा पेमेंट वाउचर। तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हमारे पास में बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है 2050 रुपये। 2050 रुपये देखिए बैलेंस हमारा यहाँ आ चुका है। देन नेक्स्ट हमारी एंट्री आती है कि 5000 का माल हमने, 5000 का सामान हमने नगद बेचा। अब नगद बेचा है तो चलिए देखते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सेल की। तो हमने गुड्स सेल, अब गुड्स सेल की है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर जब हम कोई भी चीज़ बेचते हैं तो जब बेचेंगे वो वस्तु हमारी क्या होगी। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। देखिए अब यहाँ पर एक क्या है, ये एंट्री थोड़ी मैं यहाँ पर सही करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम और बना रहा हूँ। जैसे कोई भी चीज़ हम सेल करते हैं, तो सेल करते समय क्या होता है, ये मैं यहाँ पर बनाता हूँ। जब हम सेल करेंगे तो कैश क्या होगा हमारा, कैश बीआर होगा, और वो वस्तु क्या होगी, ये है सेल करने पर, और वो वस्तु क्या होगी, सीआर होगी, क्योंकि वो जा रही है वस्तु हमारी सीआर होती है। और कैश हमारा क्या होगा, ये होता है सेल की कंडीशन, सेल। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर गुड्स सेल किए, तो गुड्स सेल। अब यहाँ देखेंगे कि सीआर क्या होगा हमारा, गुड्स यहाँ पर सीआर होगी और कैश क्या होगा, डीआर, मतलब कैश प्लस होगा और वस्तु माइनस होगी। तो यहाँ पर हमने कितने का बेचा है, 5000 का, तो हमने यहाँ पर प्लस होगा 5000 रुपये प्लस, और हमारा यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा 7050।
कैश हमारे पास 7,050 रुपये आ चुका है। तो चलिए आते हैं, यहाँ देखिए कैश हमारा क्या हो रहा है, गुड्स हमने सेल किए तो कैश हमारा डेबिट हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर ये देखिए कैश हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर सेल किया है। देन और गुड्स क्या होगा, क्रेडिट होगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। गुड्स क्या हो रहा है हमारा, क्रेडिट हो रहा है। तो हमने एक लेजर बनाएंगे गुड्स सेल का, गुड्स सेल अकाउंट बनेगा, जो कि अंडर क्या आएगा, अंडर आएगा सेल्स अकाउंट। अब सेल कर रहे हैं क्योंकि ये माल हमने जब खरीदा होगा, जब हमने पहले से खरीदा था, बेचने के उद्देश्य से ही खरीदा था, अब हमने ये इसे बेच रहे हैं, तो ये क्या होगा, सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर एंट्री कहाँ होगी, इसकी शॉर्टकट की होगी F8 सेल्स वाउचर। ये सेल्स वाउचर की एंट्री हो जाएगी 5,000 रुपये। 5,000 रुपये हमारे पास में जब आ जाएगा कैश, तो हमारे पास पिछला कैश पड़ा था 2,050 और 5,000 ही आ गया है, तो हमारे पास कैश हो जाएगा 7,050 रुपये। देन आते हैं नेक्स्ट, मोहनलाल को 750 रुपये का सामान बेचा। सामान हमने बेचा है ये। अब देन नेक्स्ट हमारा है मोहनलाल को 750 रुपये का सामान बेचा। अब 750 रुपये का सामान बेचा है, तो चलिए देखते हैं, इसकी एंट्री करते हैं। हमने सामान बेचा है, तो किसे बेचा, मोहनलाल को। मोहनलाल, अब मोहनलाल क्या हो रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमने क्या किया, मिस्टेक की। अब मोहनलाल क्या है, मोहनलाल प्राप्त कर रहा है उस चीज़ को। उस चीज़ को प्राप्त करने वाला कौन है, मोहनलाल है। और हमारी जो सामान है वो क्या है, गुड्स है। गुड्स क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो हम गुड्स ही तो सेल कर रहे हैं। अब हमने गुड्स जो है सेल किए हैं किसको, मोहनलाल को। तो मोहनलाल क्या हो जाएंगे यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोहनलाल। मोहनलाल यहाँ पर ये मैंने गुड्स सेल करेंगे, तो मोहनलाल यहाँ पर होगा DR। मोहनलाल उस सामान को प्राप्त कर रहा है। और जो हमारी गुड्स होगी, गुड्स क्या होगी, CR होगी। गुड्स क्या हो रही है यहाँ पर, CR हो रही है। क्यों, क्योंकि हमने ये माल नगद नहीं बेचा है, हमने उसको बेचा है माल, लेकिन इससे पैसा बाद में आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्राप्त करने वाला क्या होगा, DR होगा, और जो हम माल बेच रहे हैं वो क्या होगा, CR हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, मोहनलाल DR प्राप्त कौन कर रहा है, मोहनलाल प्राप्त कर रहे हैं। और तो मोहनलाल DR हो चुका है और सेल्स अकाउंट हमारा CR हो चुका है। तो मोहनलाल का एक अकाउंट बनेगा, और मोहनलाल क्या है, सेंट्री डेबिटर है। तो ये क्या होगा हमारा, अब हम इनको सेल कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, सेल अकाउंट में जाएगा, सेल्स अकाउंट, सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर के अंतर्गत ये एंट्री होने वाली है 750। अब यहाँ पर हमारा बैलेंस वही रहेगा 7,050। क्यों, क्योंकि हमने इन्हें माल बेच दिया, अभी पेमेंट रिसीव नहीं किया। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमने यहाँ पर देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का नाम आता है, जब भी हम किसी को सामान बेचते हैं या देते हैं, तो जब किसी पार्टी का नाम आ जाता है, किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, तो वो एंट्री क्या होती है, वो उधार में होती है। तो हम उसे उधार में माल बेच रहे हैं। जहाँ पर ये आ जाए कि हमने माल बेचा, मतलब कैश में बेचा, जब किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता, इसका मतलब ये है कि हमने उसे कैश में ट्रांजैक्शन किया। जब किसी व्यक्ति का, पार्टी का नाम आता है, तो वो क्या है, वो एंट्री क्या होती है, आपकी उधार में जाती है। ठीक है, तो उधार में गया है, तो ये कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो एंट्रियाँ हो जाती हैं हमारी। एक तो हम पहले उसको सेल्स की एंट्री करेंगे, देन हम उससे क्या करेंगे, अमाउंट रिसीव करने वाले हैं, तो एक हमें रिसीव की एंट्री करनी पड़ेगी कि हमें पैसा उससे रिसीव करना होगा।
तो यहाँ पर हमने एंट्री में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, जैसा कि हमारी एंट्री है, एंट्री में कहीं नहीं बताया गया है कि हमने उससे, ये सिर्फ है मोहन लाल को माल बेचा। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि मोहन लाल से हमने पैसा भी, जो माल बेचा है उसका पैसा भी प्राप्त किया। तो हम एंट्री करने वाले हैं, केवल हमें सेल की एंट्री करनी है। तो हमने यहाँ पर सेल की एंट्री कर दी है, मोहन लाल को हमने सेल कर दी। तो हमारा जो बैलेंस है, कैश जो हमारे पास है, वो हमारा 7050 ही रहने वाला है। देन नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी, हमने शॉप रेंट दिया। अब रेंट दिया हमने, तो चलिए आते हैं रेंट पर। तो हमने यहाँ पर रेंट दिया। तो रेंट क्या होगा यहाँ पर, डीआर हो जाएगा, रेंट डीआर होगा, और सीआर क्या होगा, कैश। तो हम यहाँ पर रेंट अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट सीआर। यहाँ पर एक शॉप रेंट के नाम से हम एक लेजर बनाएंगे, वो आएगा क्या, अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमारा रेंट का एक खर्चा है और जो कि क्या है, एक हमें मंथली पे करना ही करना है। तो ये आएगा आपका, और हम जो भी रेंट देंगे तो उसका क्या करेंगे, हम पेमेंट करेंगे। तो आएगा वो पेमेंट वाउचर में, पेमेंट। तो यहाँ पर 7050 में से जब हम 250 रुपये रेंट दे देते हैं, तो हमारे पास में जो कैश बचेगा वो बचेगा 6800। देन नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी, मुनीम को 800 रुपये सैलरी दी। मुनीम को हमने सैलरी दी है, तो यहाँ पर हम आते हैं सैलरी, मुनीम सैलरी। अब मुनीम को आपने सैलरी दी है, तो मुनीम क्या होगा, डीआर होगा, और कैश हमारा क्या होगा, सीआर होगा। यहाँ हमारा क्या था, यहाँ ये वाली हमने एंट्री नींद करी है। चलिए ये 250 रुपये में यहाँ से माइनस कर दिए पहले, 250 रुपये माइनस इक्वल टू, ये आता है हमारे पास में 6800। देन हम 800 रुपये और माइनस करने वाले हैं यहाँ पर, तो हमारे पास बचेगा इक्वल टू 6000 रुपये। ये आपके पास में कैश बचता है 6000 रुपये, क्योंकि हमने मुनीम को पेमेंट कर दिया है। अब मुनीम का एक सैलरी अकाउंट बनाना होगा हमें, जो कि आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और इनको क्या करने वाले हैं, हम पेमेंट करने वाले हैं। तो ये आएगा पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने किया, इसको हम लिखते हैं पेमेंट वाउचर। और हमारा यहाँ पर कैश कितना बचता है, 6000 रुपये। तो 800 रुपये हमने मुनीम को सैलरी दे दी है, और हमारा कैश बचता है 6000 रुपये। तो आंसर हमारा क्या होगा, कैश इन हैंड 6000 रुपये। तो ये तो था हमने कॉपी पे किस तरीके से किया। अब हम आते हैं इसकी एंट्री हम टैली में किस तरीके से करने वाले हैं। तो हमें किस स्टेप को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप टैली पर एक कंपनी बना लें। तो चलिए टैली में चलते हैं हम। यहाँ टैली ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पर आते हैं, टैली ओपन करते हैं, और टैली हमारा ओपन हो रहा है। टैली ओपन हो चुकी है हमारी। तो इसमें आते हैं, एक कंपनी बनाते हैं। तो ऑलरेडी हमारी एक कंपनी आ रही है, तो हमें एक कंपनी बनानी है राम के नाम से। कंपनी को किस तरीके से बनाते हैं उसकी पूरी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो आई बटन पर आपको एक लिंक मिल जाएगा ऊपर, जो आई बटन आपको दिख रहा है यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, इससे भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चलिए बनाता हूँ, मैं आता हूँ Alt F3 से क्रिएट कंपनी, और मैंने यहाँ पर बनाया राम सिंह। मैंने राम सिंह ने बिजनेस स्टार्ट किया, राम सिंह
बन चुकी है। तो चलिए आते हैं। तो सबसे पहले आप टैली पर कंपनी बना लें। तो हमने कंपनी बना ली है। अब आपको सभी लेजर बनाने होंगे। तो लेजर किस तरीके से बनते हैं, तो चलिए टैली पे आते हैं, किस तरीके से लेजर बनाते हैं। तो टैली में आते हैं और टैली में हमें लेजर बनाने के लिए आते हैं अकाउंट इन्फो। गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो में जाते हैं और लेजर में बनाते हैं क्रिएट लेजर में सबसे पहले हमें राम सिंह का एक लेजर बनाने वाले हैं। राम सिंह कैपिटल, क्योंकि अंडर किसके आएगा, कैपिटल। बाकी लेजर वो कैसे बनते हैं, सेकंड हमारा लेजर है। हम आते हैं लेजर पे, कौन कौन से लेजर बनाने वाले हैं। एक हमें बनाना है गुड्स परचेज का, गुड्स परचेज अंडर परचेज अकाउंट। कंट्रोल ए से सेव कर लेता हूँ। ज़्यादा डिटेल के लिए आप पिछली वीडियो में देख लीजिए। देन आते हैं टाइप मशीन हमने खरीदी है, तो ये फिक्स एसेट्स के अंदर आएगा हमारा। टाइप मशीन ये आएगा फिक्स एसेट्स। देन हमने फर्नीचर एक बनवाया था, फर्नीचर का अकाउंट भी हमारा फिक्स एसेट्स आने वाला है। देन हमारा गुड्स सेल अकाउंट अंडर आएगा हमारा सेल अकाउंट, इसको हमने सेव किया। देन आते हैं नेक्स्ट मोहनलाल सेंट्री डेबिटर। मोहनलाल अकाउंट डेबिटर, और हमने रेट दिया है, तो रेट हमारा होगा 100 रेट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ये इसको हमने सेव किया। देन मुनीम सैलरी लेजर हमारे सारे बन चुके हैं। इनको देखने के लिए हम आते हैं डिस्प्ले में। ये फर्नीचर, गुड्स परचेज, गुड्स सेल, मोहनलाल, मुनीम सैलरी, देन राम सिंह कैपिटल और 100 प्रिंट एंड टाइप मशीन। तो ये हमारे सारे अपने लेजर बना लिए हैं। तो लेजर ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए मेरी वीडियो देखिए, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। देन आते हैं वाउचर एंट्री। तो हमें वाउचर एंट्री करनी है। तो अब आते हैं वाउचर एंट्री पे। तो वाउचर एंट्री पे हम देखेंगे। अब आपको जो भी देखिए प्रैक्टिकल जो करना है, आपको जो आपने सीट बनाई है इसी के आधार पर आप क्या करने वाले हैं, टैली में एंट्री करने वाले हैं वाउचर की, और इससे आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। आप इसको फॉलो कीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट में आपने देखा होगा वो पढ़ाते हैं, सबका पढ़ाने का मेथड अलग है। तो मैंने ये मेथड निकाला है बच्चों के साथ में, जो मैंने प्रॉब्लम देखी है, वो जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने एक सिंपल सी एक टेबल बनाई है, जिससे स्टूडेंट को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी एंट्री करते समय। तो हम इसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री करते हैं हम कि राम सिंह ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो राम सिंह में अब हमें क्या करना होगा, हम पहले आते हैं टैली में। तो टैली में हम देखेंगे कि वाउचर एंट्री करने के लिए ट्रांजेक्शन में आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर पे आते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आ गए। अब अकाउंटिंग वाउचर में हमें देखना होता है कि वाउचर की हमें किस वाउचर में एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर आ रहा है। तो चलिए हम आते अपनी सीट पर, और सीट पे हमें क्या है, पहली एंट्री है हमारी, राम सिंह ने 11,000 रुपये लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमें वाउचर कौन सा सेलेक्ट करने वाले हैं हम यहाँ पर, F6 रिसीव वाउचर। तो हमें कुछ नहीं करना, जैसा कि हमारी टेबल में बना हुआ है। तो रिसीव वाउचर के लिए हम F6 प्रेस करेंगे और हमारा देखेंगे हम कि हमारा रिसीव वाउचर आ चुका है। देन आते हैं हम कि हमारा यहाँ पर आ रहा है CR आ रहा है। तो CR हमें देखना है कि CR क्या है यहाँ पर। CR हमारा राम सिंह है। तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर राम सिंह को सेलेक्ट करना है।
और कितना अमाउंट है 11,000 रुपये। तो 11,000 रुपये हमें यहाँ पर लिख देना है। और डीआर में क्या होगा, डीआर में हमारा कैश है। देखिए डीआर में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश को सिलेक्ट करना है हमें और एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ पर करंट बैलेंस कितना है 11,000 रुपये, और जो कि हमारा करंट बैलेंस कितना है हमारा 11,000 रुपये। तो हम इसको एंटर करके, और यहाँ पर आप कोई नरेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि बिजनेस स्टार्ट फ्रॉम राम सिंह, तो इसे हम सेव करेंगे। तो हमारी एक एंट्री हो चुकी है। अब आते हैं सेकंड एंट्री पर। सेकंड एंट्री हमारी है वाउचर। तो सबसे पहले तो हमें वाउचर देखना होगा कि वाउचर है F9 परचेज वाउचर में। तो गुड्स परचेज, हमने कुछ माल नगद खरीदा है, कुछ सामान, तो हमें F9 में आना है, F9 परचेज वाउचर। तो यहाँ पर आ रहा है रिसीव वाउचर, हमें क्या करना है F9। तो F9 आप ऊपर साइड मेनू पर आपको F9 मिल जाएगा। परचेज वाउचर यहाँ पे माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। F9 में हम ये देखेंगे हम कि हमारा F9 हमने किया, परचेज वाउचर आ चुका है। अब परचेज वाउचर में आपको यहाँ पर परचेज वाउचर में दो तरीके से आप एंट्री करते हैं। दो तरीके से एंट्री, एक होता है कि अगर आपके पास में क्वांटिटी दे रखी है, एक होता है इनवॉइस मोड और एक होता है एज वाउचर मोड। तो इनवॉइस मोड, अभी देखिए अभी हम कहाँ पर हैं, इनवॉइस मोड में हैं। तो इनवॉइस मोड में क्या होता है, इनवॉइस मोड में आपका आइटम दिखते हैं, क्वांटिटी दिखेगी, रेट दिखेगा, अमाउंट दिखेगा। अब हमारे पास में ये कब होता है, जब हमारे पास में कोई क्वांटिटी दे रखी होती है कि हमने इतने पीस खरीदे, इस रेट से खरीदे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वो एंट्री करते हैं इनवॉइस मोड में। लेकिन हमारे पास में अभी ये दे रखा है केवल कि 6,000 रुपये का हमने सामान खरीदा। तो 6,000 रुपये का सामान खरीदा, तो हमें इसमें ना तो क्वांटिटी दे रखी है, ना ये दे रखा है कि आपने कितने का एक पीस का रेट क्या है। तो हम ये एंट्री करने वाले हैं एज वाउचर में। तो वाउचर जिसमें हमें क्वांटिटी ना दे रखी है, तो हम उसकी एंट्री कैसे करते हैं, एज वाउचर में करते हैं। तो एज वाउचर में जाने के लिए हम यहाँ पर एज वाउचर, ये आपको राइट साइड में मेनू दिख जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर बी और 2 अंडरलाइन आ रहे हैं। 2 अंडरलाइन का मतलब है हम कंट्रोल के साथ में बी का यूज़ करेंगे। तो ये सेटिंग्स क्या होती हैं, इसका एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, तब हम आपको डिटेल में बताऊंगा मैं, तभी आप समझेंगे। सिर्फ यहाँ पर हमने एज वाउचर पे गए। एज वाउचर में आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से ये आ गया है। अब डेबिट और क्रेडिट आ रहा है, पहले क्या आ रहा था देखिए। अब इनवॉइस मोड में आप ले जाना चाहते हैं, अगर आप इसे इनवॉइस मोड में ले जाना चाहते हैं तो आप एज इनवॉइस में चले जाए। एज इनवॉइस आ गया ये, और एज वाउचर करना है एज वाउचर। तो हम एज वाउचर एंट्री करने वाले हैं। हम आते हैं क्रेडिट पे। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट कैश हो रहा है हमारा, और डेबिट क्या हो रहा है, गुड्स परचेज। ठीक है, और वाउचर हमने सेलेक्ट कर रखा है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर में हम क्रेडिट क्या होगा, कैश होगा हमारा, एंटर करेंगे। और हमारे पास में कितने का हमने माल खरीदा है, 6,000 रुपये। डेबिट क्या होने वाला है, डेबिट गुड्स परचेज, एंटर। तो देखिए करंट बैलेंस हमारे पास में 5,000 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स परचेज। आप यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कैश हमारे पास में 5,000 आ चुका है। देन आते हैं थर्ड एंट्री पर। मशीनरी हमने खरीदी है 2,500 रुपये की। तो हमें किस वाउचर में जाना है, हमें जाना है, क्योंकि मशीनरी खरीदी है, ये हमारा क्या फिक्स एसेट है, तो हमारा वाउचर क्या है, F5 पेमेंट वाउचर में जाना होगा हमें। तो यहाँ पर परचेज वाउचर आ रहा है, तो पेमेंट वाउचर में जाने के लिए F5 का यूज़ करने वाले हैं। ये हमारा पेमेंट वाउचर आ चुका है। तो DR क्या होगा, टाइप मशीन हमारी। देखिए यहाँ पर टाइप मशीन क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, और कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर DR में क्या करना है, टाइप मशीन 2,500 रुपये से, और क्रेडिट क्या होगा, कैश। बैलेंस कितना बचता है हमारे पास में, करंट बैलेंस 2,500 रुपये। इस एंट्री को मैं सेव करता हूँ। देन आप देखेंगे 2,500 रुपये हमारे पास में बैलेंस आ चुका है। अब आते हैं फर्नीचर।
तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है और ये भी क्या होगी, पेमेंट में होगी, पेमेंट वाउचर में। तो फर्नीचर डेबिट होगा, कैश हमारा क्रेडिट होगा। तो हमारा डेबिट क्या आ रहा है, पेमेंट वाउचर है, डीआर डेबिट क्या होगा, फर्नीचर होगा। कितने रुपए से, 450 रुपये से। तो 450 रुपये हम यहाँ पर देने वाले हैं और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो करंट बैलेंस हमारे पास में बचता है 2050 रुपये। इसको एंट्री को सेव करते हैं, आप आते हैं तो ये हमारा फर्नीचर हो चुका है, 2050 हमारे पास में कैश बचता है। देन आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। अब हमने क्या किया है, 2050। अब हमने क्या किया है, कुछ सामान हमने क्या किया था, कैश में नगद बेचा था। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल की हमने, तो सेल वाउचर पे आते हैं सबसे पहले। तो वाउचर हमें सेलेक्ट करना होगा F8, सेल वाउचर होता है F8। ये आ गए। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एज वाउचर हमें एंट्री करनी है। एज वाउचर पे जाएंगे हम, या फिर इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल B से भी आप जा सकते हैं। देन डेबिट क्या होगा, अब हमने कुछ कैश बेचा है, माल नगद बेचा है, तो आएगा क्या, कैश आएगा हमारे पास। तो कैश डीआर हो जाएगा, गुड्स सेल। और जा क्या रहा है हमारे पास से, हमारे पास में गुड्स जा रही है, तो गुड्स सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डीआर क्या होगा, यहाँ पर कैश डीआर होगा। कितने का हमने बेचा, हमने बेचा है यहाँ पर 5000 का, 5000 का हमने बेचा है, तो हमने 5000 लिखा है यहाँ पर। एंटर गुड्स सेल अकाउंट। तो आप देखेंगे हमारे पास में करंट बैलेंस 7050 रुपये आ चुका है, जो कि हमारा क्या है, कैश है। 7050 रुपये हमारा जो कि कैश है। देन आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। 6 एंट्री हमारी क्या होगी, मोहनलाल को हमने माल बेचा, 750 रुपये का माल बेचा। तो हमें वाउचर क्या होगा, सेल्स वाउचर में ही एंट्री होगी। चलिए आते हैं, सेल्स वाउचर है तो प्राप्त करने वाला डीआर कौन है, मोहनलाल डीआर हो रहा है और सेल्स अकाउंट आपका सीआर हो रहा है। तो मोहनलाल हमारा कितना हमने बेचा, मोहनलाल को हमने 750 रुपये का सामान बेचा है। तो 750 रुपये हमारे ये हो जाएंगे गुड सेल हमारा अकाउंट। और ये देखिए 750 रुपये। अब 750 रुपये का हमने माल बेचा। अब देखेंगे आपका यहाँ पर करंट बैलेंस हमारा क्या दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर करंट बैलेंस देखिए, मोहन लाल का करंट बैलेंस दिख रहा है 750, क्योंकि हमने मोहन को कितना माल बेचा है, 750 रुपए का। तो मोहन के पास में कितना रुपए है, 750 रुपए। अब यहाँ गुड्स सेल्स हमने माल कितने का बेच रखा है, यहाँ पर दिखा रहा है 5750 रुपए। 5750 रुपए क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने एक माल 5000 का बेचा था, 750 रुपए का हमने ये, तो टोटल हमने सेल कितनी की है गुड्स की, 5750 रुपए। यहाँ पर अभी कैश नहीं दिखा रहा। तो हम आते हैं एंटर, नेक्स्ट एंटर करते हैं और ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, ये सेव हो चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर हम। तो नेक्स्ट एंट्री में हम बात करेंगे, एंट्री हमने कर ली है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारी एंट्री है, हमने शॉप का रेंट दिया 250 रुपये रेंट दिया। तो रेंट दिया मतलब हमने पेमेंट किया है, तो वाउचर में देखना है किस वाउचर में जाना है। तो पेमेंट वाउचर में हम जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेल्स की जगह हम सेलेक्ट क्या करने वाले हैं, पेमेंट वाउचर F5। तो पेमेंट वाउचर में आ गए हैं। पेमेंट हमने क्या किया है, शॉप का रेंट। अब डीआर यहाँ पर क्या हो रहा है, शॉप रेंट हमारा डीआर होगा, कैश हमारा सीआर होगा। तो यहाँ पर डीआर में हम लिखेंगे शॉप रेंट कितना दिया, 250 रुपये हमने, 250 एंटर। क्रेडिट, अब क्रेडिट क्या होने वाला है, क्रेडिट हमारा कैश होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि शॉप रेंट हमारा 250 रुपये जा चुका है और कैश हमारे पास बचा है 6800। इस एंट्री को हम सेव करते हैं, देन आते हैं। तो ये हमारे पास में देखिए 6800 रुपये बचे हुए हैं। देन हमारी लास्ट एंट्री है, मुनीम को सैलरी दी हमने। मुनीम को सैलरी दी मतलब हमने पेमेंट किया है, तो वाउचर हमें देखना है किस वाउचर के अंदर हमें एंट्री करने वाले हैं। तो हमने वाउचर यहाँ पर पेमेंट वाउचर है,
देन DR क्या होगा हमारा, डेबिट होगा मुनीम सैलरी से। तो मुनीम सैलरी में हमने यहाँ पर लिखा मुनीम सैलरी, कितनी सैलरी दी हमने, 800 रुपये, एंटर करेंगे। और दिया क्या, क्रेडिट क्या होगा, कैश हमने। तो हमारा यहाँ पर करंट बैलेंस बचता है 6000 रुपये, एंटर एंटर एंटर। तो ये हमारी एंट्रियाँ हो चुकी हैं। इससे बैक आने के लिए हम ESC की का यूज़ करने वाले हैं और आते हैं गेटवे ऑफ टैली। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा आंसर आ चुका है। तो कैश हमारा इन हैंड आ चुका है 6000 रुपये। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से, तो हमने वॉचर एंट्री कर ली, लेजर बनाने के बाद वॉचर एंट्री करनी होगी, तो हमने ये भी कर ली है। तो हमने वॉचर एंट्री भी कर ली है। अब वॉचर एंट्री करने के बाद जब आप सभी एंट्री कर लोगे तब आपको आंसर देखना होगा। तो आंसर हमें देखना है कि 6000 हमारा आंसर आया है। तो कैसे देखेंगे, तो चलिए इसको भी जानते हैं। तो आंसर देखने के लिए हम आते हैं टैली पर। तो टैली में ये आपको डिस्प्ले दिख रहा है, गेटवे ऑफ टैली में आप डिस्प्ले पर आएंगे। डिस्प्ले पर आने के लिए डिस्प्ले में आ गए हैं और जो भी एंट्रियां आपने की हैं वो डे बुक में आपको दिखती हैं। तो डे बुक में सारी एंट्रियां दिख रही हैं कि आपने किस वॉचर के अंतर्गत कौन सी एंट्री की है, किस वॉचर में कितनी एंट्रियां हुई हैं, क्या है ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पर। और आप इसकी ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते तो एल्ट के साथ में F1 से इसे देख। हमें क्या करना है, हमें आंसर देखना है। आंसर हमारा क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में जाएगा। ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और इसको हम डिटेल देखने के लिए एल्ट F1 करेंगे। तो आप यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैपिटल अमाउंट हमारा 11000 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। राम सिंह ने 11000 से बिजनेस स्टार्ट किया। फिक्स एसेट्स हमारी फर्नीचर हमने और मशीन, टाइप मशीन खरीदी थी, जो कि हमारी फिक्स एसेट्स क्या है 2950 रुपये की है। देन करेंट एसेट्स हमारी सैलरी डेबिटर्स हमने उधार कितना दे रखा है 750 रुपये। कैश इन हैंड हमारा 6000 रुपये, जो कि हमारा आंसर है 6000 रुपये। सेल्स हमने कितने की है, सेल्स हमने की है 5750 रुपये की। 5750 रुपये। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर करेंगे और गुड सेल पर जाकर एंटर देख लेंगे। तो ये आपकी, और ज़्यादा डिटेल देखनी है तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। देन परचेस अकाउंट, आपने परचेस कितने की थी, आपने 6000 रुपये की परचेस की थी और आपने सेल्स कितनी है 5750 रुपये की आपने सेल्स की। देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके क्या हैं, जो आपके खर्चे हुए हैं 1050 रुपये के खर्चे हुए हैं आपके। 800 रुपये आपने मुनीम को सैलरी दी और आपने शॉप का रेंट दिया। तो ये एंट्री आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। और जो भी मटेरियल आपको ये दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आप अगर चाहते हैं कि ये आपको जो मैंने एंट्री की है इसकी आपको एक PDF मिल जाए, तो PDF के लिए आपको करना क्या होगा, PDF आने के लिए आपको अपने WhatsApp में एक नंबर सेव करना होगा और नंबर लिख लीजिए 8979779151। ये जो आपको नंबर दिख रहा है ये आप सेव कर लीजिए और WhatsApp पे मुझे हाय लिख के आप भेजेंगे और वहाँ पर आपको लिखना होगा टैली। तो टैली की आपको लिंक मिलेगा वीडियो का और मैं आपको अपना नाम लिख दीजिए, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वहाँ से आपको ये जो भी मैंने आपको ये कराया है इसकी आपको एक PDF मिल जाएगी। तो PDF पाने के लिए मुझे WhatsApp पर हाय लिख कर भेजें और अपने नाम के साथ, तो आपको ये मैं PDF दे दूंगा। जो भी मैं वीडियो भेजता हूँ उनकी आपको PDF भी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों के लिए भी इस वीडियो का लाभ मिले। वीडियो को लाइक करें, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।